हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल गुड न्यूज़ आ चुका है। यहाँ पर एएलपी भर्ती में एक और जोन से जो है फिफ्थ पैनल यानी पांचवा पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इस पांचवें पैनल के साथ एक जोन ने जो है अपना सेकंड डीबी जारी किया है, सेकंड डीबी लिस्ट आउट किया है। काफ़ी दिनों से इस जोन का इंतजार कर रहे थे छात्र, तो फाइनली इस जोन से सेकंड डीबी आउट हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि इस सेकंड डीबी के बाद जो है कट ऑफ कितना घटा है। सभी कैटेगरी का देखने वाले हैं, सभी कैटेगरी का यहाँ पर घटा हुआ है। और साथ ही इस जोन से जो है नेक्स्ट डीबी पक्का आने वाला है, तो कितने सीटों पर आने वाला है आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर टोटल दो जोन से अपडेट आया हुआ है, एक जोन से पैनल आया हुआ है और दूसरे जोन से जो है सेकंड डीबी लिस्ट जारी की गई है। तो सबसे पहले पैनल को देख लेते हैं। तो पैनल जो जारी किया गया है वो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भुवनेश्वर आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में जब नोटिस वाले सेक्शन पर टॉप पर ही आप जाएंगे तो यहाँ पर टॉप पर देखने को मिलता है आज के ही डेट में 3 मार्च 2026 के डेट में एडिशनल लिस्ट नंबर 5 ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट सीएन नंबर पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से ये जारी किया गया है। लेवल 2 में सहायक लोको पायलट पद के लिए पांचवा और अनंतिम पैनल है, ये लास्ट पैनल है। यहाँ पर लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं, तो कितना सीटें खाली हैं आइए उसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर कुछ सीटें अभी खाली हैं। अगर पैनल की बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट को पैनल में नाम दिया गया है, जिनका रोल नंबर और नाम भी दिया गया है। उसके आगे फादर नेम मिल जाता है। जैसे पहले नंबर पर हैं मलय बहेरा, फिर सयन हल्दर है, दूसरे नंबर पर अंकित विश्वकर्मा और अभिलाष कुमार, और यहाँ पर फादर नेम भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट का पैनल में नाम दे दिया गया है। इनका फाइनल चयन हो चुका है। तो इन चारों छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका जॉब जो है रेलवे एएलपी में फाइनल हो चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो जो है उसके लिए आपका डाटा पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहां से आपका डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर कट ऑफ की बात कही जाए तो कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर पैनल का ये कट ऑफ है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये पैनल का कट ऑफ है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कितने सीटें थी, कितना फुल हो चुकी हैं। तो देखिए इसमें आरआरबी भुवनेश्वर में अगर बात कही जाए तो यहाँ पर जो है वैकेंसी टोटल कितना थी आरआरबी भुवनेश्वर में 930, कितना 930 वैकेंसी थी, जिसमें ये लोग फर्स्ट पैनल जो जारी किए थे, फर्स्ट पैनल में 104 कैंडिडेट का नाम दिए। सॉरी, यहाँ पर 9 जैसे दिख रहा है, 104 कैंडिडेट का। फिर सेकंड पैनल जो आया तो वहाँ पर 282 कैंडिडेट का नाम दिए। ठीक है, फिर थर्ड पैनल आया तो थर्ड पैनल में जो है ये सबसे बड़ा पैनल जारी किए थे 471 कैंडिडेट का, 471 कैंडिडेट का। फिर फोर्थ पैनल आया जहां पर 63 कैंडिडेट का चयन हुआ था। और अब आज जो आया है वो फिफ्थ पैनल है, जहां पर टोटल 4 कैंडिडेट का चयन हुआ है। अब इन सभी को टोटल कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 924, कितना 924। तो अब इस 924 को माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो टोटल 6 सीटें बच रही हैं। यानी अब इस जोन में टोटल कहा जाए तो केवल और केवल 6 सीटें बाकी हैं, जो आपका रिजर्व रखा गया होगा। किसी का टेम्परेरी अनफिट होगा, मेडिकल में या डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी इशू रहा होगा, तो उनके लिए जो है यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। जल्द ही आपको उसका पैनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये पैनल आया है 4 कैंडिडेट का, ये किसका आया है, जो आपकी थर्ड डीबी आई थी इस जोन में, वहाँ पर टोटल 4 का ही नाम दिया गया था और चारों यहाँ पर मिल गए हैं। तो यहाँ पर केवल 6 सीटें खाली हो रही हैं। अब उस पर कितना सीटों के लिए रिजर्व रखा गया है वो जब नेक्स्ट डीबी आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मान के चलिए कि वहाँ पर 1 या 2 सीटों पर आपको डीबी देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ से अब उम्मीद ना रखें। जो छात्र इस जोन से फॉर्म भरे थे आरआरबी भुवनेश्वर में, वो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जोन का जो अपडेट आया हुआ है।
तो यहाँ पर जो दूसरा नोटिस आया हुआ है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड पटना की तरफ से, आरआरबी पटना की तरफ से आया है। इसका जो है छात्र काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये जो आया हुआ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि शेड्यूल किया गया है 17 मार्च 2026 को और ब्लॉक डेट रखा गया है 1 अप्रैल 2026 को। यहाँ पर राउंड 2 का है, यानी ये जो सेकंड डीबी है, यहाँ पर इस जोन से ये सेकंड डीबी जारी की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने छात्रों को सेकंड डीबी में मौका दिया गया है। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो है बात कही जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी टोटल 8 कैंडिडेट को मौका दिया गया है सेकंड डीबी में। तो इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप बहुत लकी थे, क्योंकि इस जोन में आरआरबी पटना में बहुत कम वैकेंसी थी, आपका वहां पर चयन हुआ सेकंड डीबी में। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, जो है अब जॉब मिल चुकी है। बस आप लोगों का क्या होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें सभी डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फिट पाए जाते हैं इन दोनों में, तो आपकी जॉब लग जाएगी इसमें। अब इनको देखिए, शेड्यूल डेट की बात की जाए तो यहाँ पर इनका 17 मार्च रखा गया है डीबी डेट, और रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर सुबह दिया गया है, ऊपर एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है। अगर इन केस ये छात्र इस डेट पर नहीं पहुँच पाते हैं तो 1/4/2026 के डेट पर जो है जाकर अपना डीबी करा सकते हैं। यहाँ पर ये जो डाटा रेडी किया गया था ये 25 फरवरी को ही रेडी कर लिया गया था, लेकिन ये लोग लेट अपलोड किए हैं पोर्टल पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए वैकेंसी कितना थी, कितने छात्रों का चयन हो चुका है। ठीक है, तो इस जोन में टोटल जो वैकेंसी थी वह कितना थी, 36 वैकेंसी थी। और फर्स्ट जो पैनल आया था वहाँ पर फर्स्ट पैनल में जो है टोटल 36 कैंडिडेट का यहाँ पर वैकेंसी थी, और फर्स्ट पैनल में 26 कैंडिडेट का नाम आया था। तो यहाँ पर से तो 10 सीटें खाली हो रही हैं अभी, लेकिन अब ये जो सेकंड डीबी आ गया है तो यहाँ पर 10 सीटों में से 8 सीटों पर तो डीबी दे दिया गया। यहाँ पर जो सेकंड डीबी जारी की गई है 8 सीटों पर जारी की गई है, 2 सीटें ये लोग रिजर्व करके रखे हैं। ठीक है, तो इन 8 सीटों पर डीबी जारी की गई है। तो यहाँ पर अब इसके बाद अगर यहाँ पर इस 8 सीट में कोई अब्सेंट होता है, या मेडिकल में इशू होता है, या फिर कहा जाए कि डॉक्यूमेंट में इशू होता है, तो उस वजह से सीट खाली हो जाए तो अलग बात है। बाकी यहाँ पर भी सीटें लगभग क्लोज हो चुकी हैं, क्योंकि केवल इस अब जो सेकंड डीबी दी गई है 8 सीटों के लिए, इसके बाद केवल और केवल 2 सीटों के लिए बच रही है यहाँ पर रिजर्व सीट। वो भी हो सकता है किसी को टेम्परेरी अनफिट किया गया हो, उसके लिए हो। अगर वो रेडी हो जाता है तो वहाँ से फिल हो जाएगी, और नहीं फिल होती है तो यहाँ पर थर्ड डीबी आपका आने वाला है। बाकी कितने सीटों पर आएगा, 1 सीटों पर या 2 सीटों पर, ऐसे करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 सीटों के लिए डीबी जारी किया गया है, तो एक आध सीट तो यहाँ से खाली होने के चांसेस लग रहे हैं। तो आपकी वही एक आध सीटों के लिए डीबी आएगी, जो बहुत लकी होंगे उनका होगा। अगर कट ऑफ की बात की जाए, यहाँ पर ये जो छात्रों का डीबी जारी किया गया है इसका कट ऑफ भी जारी किया गया है। तो यहाँ पर इसको जो फर्स्ट डीबी जारी की गई थी उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने जो है ऊपर जो लिखा है ये आपका फर्स्ट डीबी का है, क्या फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है, और यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिख रहा है कट ऑफ लिस्ट, ये सेकंड डीबी का है जो आज आया हुआ है। तो दोनों से कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पटना जोन की बात करें ईसीआर की, तो यहाँ पर पहले जो फर्स्ट डीबी में गया था कट ऑफ वह 81.58 कट ऑफ गया था, और अब कितना हो गया है 81.09 हो गया है। यानी यहाँ पर के कह सकते हैं कि 50 यानी 49 0.49 यहाँ पर कट ऑफ घट गया है जनरल कैटेगरी में, जो कि 8 सीटों के लिए डीबी जारी की गई है मात्र। तब देखिए आधा नंबर तक कट ऑफ घट गया है। जहाँ अभी आपने सिकंदराबाद वगैरह जोन का देखा तो वहाँ पर 0.8 मार्क कम हुए थे, कितने 380 के आसपास डीबी जारी की गई थी, तब वहाँ पर घटे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.49 पर ही जो है आपका यहाँ पर कम हो गया है कट ऑफ।
ठीक है, 8 सीटों के लिए डीवी जारी की गई है। तब अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए 70.78 पहले कट ऑफ गया था और अब कितना हो गया, 70.42 हो गया है, यानी 78 40 30, यानी यहाँ पर 0.36 कट ऑफ जो है कम हो गया है। ठीक है, अगर एसटी कैटेगरी में बात करें तो देखिए एसटी कैटेगरी में 65.51 पहले था और अब कितना हो गया है, एसटी में खाली है, एसटी में कोई सीट नहीं जारी की गई है। ओबीसी की बात करें तो 79.55 पहले कट ऑफ गया था और अब कितना हो गया है, 79.11 हो गया है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.44 कट ऑफ घट गया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, जितना सीटों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, मतलब डीवी 8 सीटों के लिए, तो उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही कम हो रहा है। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो देखिए 78.45 पहले कट ऑफ गया था और अब कितना हो गया है, 77.95, यानी यहाँ पर 0.5 आधा नंबर कट ऑफ जो है घट गया है। केवल और केवल देखिए यहाँ पर कितने सीटों के लिए जारी किया गया है, 8 सीटों के लिए। तब ये हाल है, अगर कहीं मान लीजिए 30-40 सीटों पर होता तो यहाँ तो इस जोन से बहुत ज़्यादा 3-3 4-4 नंबर घटता, लेकिन बहुत अच्छी बात है जिनका भी यहाँ पर चयन हो गया है। तो यही अपडेट थी जो आपको देनी थी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।